Welcome to my channel Mastering Commerce. Today we will study chapter number 6 of financial accounting, that is accounting equations. So basically accounting equation होती है assets is equals to liabilities plus capital. So first accounting equation होती क्या है? Accounting equation basically एक fundamental principle है accounting में जो represent करता है assets, liabilities और equity के बीच में जो relationship है उस चीज़ को, और इसे हम एक्सप्रेस करते हैं लाइक एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. जितने भी कंपनी के एसेट्स हैं वो इक्वल होंगे लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल की. ये बेसिकली बैलेंस शीट वाइज है. बैलेंस शीट में जैसे इस साइड लेफ्ट हैंड साइड सारी लाइबिलिटीज़ और कैपिटल होती है और राइट हैंड साइड सारा एसेट्स होते हैं. तो बेसिकली जो राइट हैंड साइड है उसे डेबिट्स है, डेबिट लिखा जाता है, और जो बेसिकली लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल है उनके क्रेडिट बैलेंसेज होते हैं. और इसे हम एसेट इक्वल्स टू इक्विटीज़ भी कहते हैं. टोटल क्लेम्स बेसिकली जो आउटसाइडर्स को पे करने हैं. आउटसाइडर्स लाइक जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो आउटसाइडर्स को पे करनी है, और जो कैपिटल है वो ओनर को पे करनी है. बेसिकली वो भी कंपनी या बिजनेस के लिए आउटसाइडर ही है. देन इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइबिलिटीज़ को कैपिटल को अगर हम इस साइड ले जाएं तो एसेट माइनस कैपिटल दैट इज़ ऑल्सो कोल्ड लाइबिलिटीज़, जो कि थर्ड इक्वेशन में है. लाइबिलिटीज़ इक्वल्स टू एसेट माइनस कैपिटल. और लास्ट में अगर हम लाइबिलिटीज़ को एसेट में से माइनस कर दें तो कैपिटल बचता है हमारे पास, दैट इज़ फोर्थ वन, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़. सो फर्स्ट एसेट्स क्या होते हैं? ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो बिजनेस ने ओन किए होते हैं, जिनकी कुछ वैल्यू होती है. इकोनॉमिक वैल्यू मीन्स जिनकी मनी वाइज वैल्यू होती है, जिनकी पैसे भी कोई वैल्यू होती है. लाइक बिजनेस के पास अपना कैश है, उसके पास इन्वेंट्री है, स्टॉक है, अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, प्रॉपर्टी है, लैंड है, मशीनरी है, एक्सेट्रा. लाइक एग्जांपल, कैश है 1 लाख रुपीज़, इन्वेंट्री है 50,000 रुपीज़, प्रॉपर्टी है 2 लाख रुपीज़. द नेक्स्ट वन, लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ वो ऑब्लिगेशंस या डेब्ट्स हैं. ऑब्लिगेशन बेसिकली मीन्स ये वो देनदारियां हैं जो एक्सटर्नल पार्टीज़ को बिजनेस ने पे करनी है. वो लोन्स हो सकते हैं, अकाउंट्स पेबल हो सकते हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एक्सेट्रा. लाइक जो बैंक का लोन है 70,000 रुपीज़, वो ओनर ने पे करना है, बिजनेस ने पे करना है. और अकाउंट पेबल बेसिकली 30,000 रुपीज़, लाइक एग्जाम्पल. द नेक्स्ट इज़ इक्विटी. इक्विटी बेसिकली कैपिटल, वो अमाउंट होती है जो बिज़नेस ओनर ने बिज़नेस में लगाई है उसे ग्रो करने के लिए, और बेसिकली उसे स्टार्ट करने के लिए, और टाइम टू टाइम उसे और ग्रो करने के लिए. ये बेसिकली ओनर का इंटरेस्ट इन द बिजनेस. रेजिड्यू, जो भी रेजिड्यू वैल्यू एसेट्स में बचती है आफ्टर लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के बाद, इस बेसिकली मीन्स एसेट में से लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दे तो कैपिटल बचती है. तो कैपिटल इज़ बेसिकली द इक्विटी, अदर नेम ऑफ इक्विटी. एग्जाम्पल, ओनर की कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, एक्सेट्रा. एग्जाम्पल जैसे 1,50,000 ओनर की कैपिटल है. देन द बेसिक इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस इक्वेशन. द अकाउंटिंग इक्वेशन मस्ट ऑलवेज बैलेंस. ये हमेशा बैलेंस होती है. बेसिकली ये हमें ट्रू और फेयर पिक्चर दिखाती है कंपनी की. ये अंडरपिन करती है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को. डबल एंट्री मीन्स जितनी भी अमाउंट डेबिट होगी उतनी ही क्रेडिट होगी. जैसे मैंने बताया था कि जो एसेट्स की अमाउंट है वो डेबिट बैलेंस होता है, और बेसिकली जो लाइबिलिटीज़ और कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है. तो बेसिकली एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, और एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. ये जो इक्वेशन है ये हमें फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करने में हेल्प करती है. बेसिकली बताती है कि जो बिज़नेस है वो हमारा साउंड है. इससे हमें ये पता लगता है कि जितने भी डेबिट हैं, फॉर एवरी डेबिट आस्पेक्ट देयर इज़ अ क्रेडिट आस्पेक्ट. बेसिकली हम इसे एग्जांपल से समझते हैं. लाइक अगर ए ने अपना बिजनेस कमेंस किया कैपिटल 20,000 रुपीज़ में, सो बेसिकली एसेट हो गए 20,000 रुपीज़, लाइबिलिटीज़ 0 हो गई, और कैपिटल कितनी है 20,000 रुपीज़. देन नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर एक बिजनेस ने परचेज़ किया है फर्नीचर फॉर ₹500 इन कैश, सो बेसिकली फर्नीचर एसेट हो गया 500 का, और कैश से कितने कम हुए 500 रुपीज़. सो बेसिकली एक ही साइड की एंट्री थी. कैश गया 500 रुपीज़, फर्नीचर आया 500 रुपीज़. सो बेसिकली ऐसे होता है. कई बार जो अकाउंट्स होते हैं वो दोनों
एसेट और लाइबिलिटी साइड दोनों इंक्रीज़ होंगे, या बेसिकली एक एसेट साइड ही एक आइटम डिक्रीज़ हो जाएगी, दूसरी आइटम इंक्रीज़ हो जाएगी। कई बार एसेट्स इंक्रीज़ होंगे, ओनर की इक्विटी इंक्रीज़ हो जाएगी। कई बार कैपिटल ओनर की डिक्रीज़ होगी तो एसेट्स भी डिक्रीज़ हो जाएंगे। सो बेसिकली ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स, जब एक ट्रांजैक्शन दो आइटम्स को अफेक्ट करती है, और जब एक ट्रांजैक्शन दो से ज़्यादा आइटम्स को अफेक्ट करती है, वो बेसिकली जैसे सेल हुई है 30,000 रुपीज़ की, सो बेसिकली 25,000 कॉस्ट थी और प्रॉफिट था 5,000 रुपीज़। सो जो 25,000 रुपीज़ है जो कॉस्ट थी वो एसेट से लेस हो जाएगी, स्टॉक से लेस हो जाएगी, और जो बैलेंस है वो 30,000 से इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो प्रॉफिट आया 5,000 रुपीज़ का वो ओनर की कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली कैपिटल हुई 5,000 रुपीज़, स्टॉक में एसेट्स हुए 25,000 रुपीज़ के, सॉरी कैश हुआ 30,000 रुपीज़ का, 25,000 रुपीज़ के हुए एसेट्स जो गए, स्टॉक कम हुआ 25,000 रुपीज़ से, और 5,000 रुपीज़ से बैंक बैलेंस 30,000 से इंक्रीज़ हो गया। So this is all about this chapter. Thank you. If you have any problem, please kindly mention in the comment section. I will definitely answer that. Please subscribe to my channel, Mastering Commerce. Thank you.